अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन डेटाबेस सेशंस। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस एंड इंडेक्स इन ओरेकल। हम टूल यूज़ करेंगे ओरेकल 12C और 19C और हम आईडी यूज़ करेंगे एसक्यूएल डेवलपर की। सबसे पहले देखते हैं कि सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस इज़ यूज्ड टू ऑटो जनरेट यूनिक नंबर्स। सो बेसिकली जब हमें किसी कॉलम की वैल्यूज़ में ऑटो नंबर्स चाहिए हों, जैसे हमने एक्सेस में देखा था कि ऑटो नंबर्स की एक ऑप्शन होती थी डाटा टाइप में, जिसमें हमारे जो नंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते थे और वो यूनिक नंबर्स होते थे। तो ओरेकल में अगर हमने यूनिक नंबर्स को ऑटोमेटिकली जनरेट कराना है तो उसके लिए हम सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। सीक्वेंस का सिंटैक्स देख लेते हैं। क्रिएट सीक्वेंस की कमांड यूज़ करते हैं, देन हम सीक्वेंस का नेम देते हैं। उसके बाद हमने मिनिमम वैल्यू डिफाइन करनी होती है कि सीक्वेंस की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। देन हमने मैक्सिमम वैल्यू बतानी होती है कि सीक्वेंस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। स्टार्ट विद वैल्यू हमने बतानी होती है कि हम सीक्वेंस को स्टार्ट किस वैल्यू से करना चाहते हैं। इंक्रीमेंट बाय वैल्यू में हमने बताना होता है कि दो कंसेक्टिव नंबर्स के दरमियान कितना डिफरेंस होना चाहिए। और फिर हमने कैशे वैल्यू बतानी होती है। कैशे वैल्यू से हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि कितनी वैल्यूज हमने प्री एलोकेट करनी है जो कि मेमोरी में अवेलेबल होंगी, जो कि फास्टर एक्सेस प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पे हम नो कैशे भी लिख सकते हैं जिसमें हमारे पास कोई भी जो वैल्यूज हैं सीक्वेंस की वो मेमोरी में प्री एलोकेट नहीं होंगी। ओके, अब इसको हम प्रैक्टिकली ओरेकल में परफॉर्म करके देखते हैं। सबसे पहले हमने HR डेटाबेस से कनेक्ट होना है, जो कि हमारे पास ओरेकल में सैम्पल डेटाबेस है। HR डेटाबेस को कैसे अनलॉक करके उसका पासवर्ड कैसे सेट करना है ये हमने अपने पिछले सेशन में देखा था। सो यहाँ पे एसक्यूएल डेवलपर ओपन है। मैंने HR से कनेक्शन बनाया हुआ है। मैं दोबारा इसी कनेक्शन से लॉग इन हो रही हूँ। आप चाहें तो आप न्यू कनेक्शन भी बना सकते हैं। यूजर नेम HR है, पासवर्ड भी मैंने HR ही रखा हुआ है। देखिए मेरा कनेक्शन हो गया। यहाँ पे वो वाले टेबल्स अवेलेबल हैं जो कि HR में क्रिएट हुए हैं। अब हम यहाँ पे एक न्यू सीक्वेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है मैंने। पहले इस कोड को हम एसक्यूएल डेवलपर में लिख लेते हैं। अब देखें कमांड है क्रिएट सीक्वेंस की, देन रीजन्स अंडरस्कोर SEQ। ये मैंने सीक्वेंस का नेम लिखा है, आप कोई भी नेम दे सकते हैं। मिनिमम वैल्यू मैंने डिफाइन की है 1, कि इस सीक्वेंस की मिनिमम वैल्यू 1 होगी। मैक्सिमम वैल्यू मैंने इसकी डिफाइन की है 9999। ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। इंक्रीमेंट बाय में मैंने दी है 1। इट मींस के दो वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो 1 होगा। स्टार्ट विद मैंने वैल्यू दी है 5। ठीक है, तो जो मेरी सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू होगी वो 5 होगी। एंड देन यहाँ पे नो कैशे लिखा हुआ है। इट मींस के कोई भी मेमोरी में हमें वैल्यूज अवेलेबल नहीं होंगी। तो इस कमांड को हम रन करते हैं। सीक्वेंस रीजन्स अंडरस्कोर सीक्वेंस क्रिएटेड। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो है वो सीक्वेंस क्रिएट हो गई है। यहाँ पे देखें आपके पास ये सीक्वेंस की ऑप्शंस भी है। आप रिफ्रेश करें और सीक्वेंसेस को एक्सपेंड करें तो ये देखें ये रीजन्स अंडरस्कोर सीक्वेंस की आपकी सीक्वेंस क्रिएट होगी। यहाँ पे ऑलरेडी पहले भी कुछ सीक्वेंसेस क्रिएट हुई हैं क्योंकि सैम्पल डेटाबेस है। ओके, नेक्स्ट हमने क्या करना है, चेक द सीक्वेंस वैल्यूज फ्रॉम यूजर सीक्वेंसेस डाटा डिक्शनरी टेबल। अब डाटा डिक्शनरी में हमें पता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है अबाउट सीक्वेंसेस। हम क्यूरी लगा के चेक करते हैं कि ये जो हमारा यूजर सीक्वेंसेस डाटा डिक्शनरी का टेबल है इसमें हमारे पास ये सीक्वेंस शो हो रही है। अब आप इस क्यूरी को रन करेंगे तो आपके पास सीक्वेंस नेम आ रहा है, मिनिमम वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस क्यूरी के रिजल्ट में शो हो रही है। ये देखें, ये हमने जो रीजन सीक्वेंस क्रिएट किया ये हमारी सारी इंफॉर्मेशन इसमें शो हो रही है। तो जो भी आप सीक्वेंस क्रिएट करते हो बेसिकली आपके डाटा डिक्शनरी का टेबल है यूजर अंडरस्कोर सीक्वेंसेस, उसमें स्टोर हो जाती है। अब अगर हमने करंट वैल्यू ऑफ सीक्वेंस देखनी है तो उसके लिए हम क्यूरी रन करेंगे। सेलेक्ट रीजन अंडरस्कोर सीक्वेंस, ये हमारी जो हमने सीक्वेंस क्रिएट किया उसका नेम है डॉट नेक्स्ट वैल। नेक्स्ट वैल जो है वो हमें सीक्वेंस की नेक्स्ट वैल्यू देगी। ठीक है, नेक्स्ट अवेलेबल वैल्यू सीक्वेंस की क्या है हमें वो प्रोवाइड करेगी। डुअल क्या है, डुअल ओरेकल में एक डमी टेबल है जो सिस यूजर है उसके स्कीमा का टेबल है, लेकिन बाकी यूजर्स को भी इसका एक्सेस है। ये एक डमी टेबल है, इसको हम तब यूज करते हैं जब हमने एक्चुअली कोई डाटा रिट्रीव नहीं करना होता बल्कि कोई फंक्शन परफॉर्म करना होता है। जैसे ओरेकल में आप डायरेक्टली जो है वो ऐसे नहीं लिख सकते सेलेक्ट 2 + 2। ठीक है, तो जैसे हमने SQLite में देखा था तो इस तरह से हम ओरेकल में क्यूरी रन नहीं कर सकते।
लेकिन अगर हम इसी को लिखें सेलेक्ट 2 + 2 फ्रॉम डुअल, तो ये हमें रिजल्ट शो कर देगा। तो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए हम फ्रॉम डुअल लिखते हैं, जो कि ओरेकल में एक डमी टेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सिस्टम डेट फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए भी हम डुअल टेबल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमने अपनी जो सीक्वेंस है उसकी नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने ये क्यूरी लिखी सेलेक्ट सीक्वेंस नेम डॉट नेक्स्ट वैल्यू फ्रॉम डुअल। इसको रन करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास जो अभी अवेलेबल वैल्यू है वो 5 है, क्योंकि हमने अपनी सीक्वेंस को स्टार्ट किया है विद 5 वैल्यू। ओके, नेक्स्ट है यूज दिस सीक्वेंस टू इंसर्ट रीजन आईडी इन रीजन्स। अब हम इस सीक्वेंस को बेसिकली यूज करेंगे और जो हमारा टेबल है रीजन्स का उसमें हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे। आपको पता है कि जब न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो तो उसके लिए हमारे पास इंसर्ट की स्टेटमेंट है, इंसर्ट इनटू रीजन्स। अभी हमने कॉलम नेम दिया रीजन आईडी, रीजन नेम, ये कॉलम जो है वो रीजन के टेबल में डिफाइन है। देन हमने आगे वैल्यूज दी, वैल्यूज में हमने जो रीजन आईडी है उसमें हमने सीक्वेंस जो भी हमने क्रिएट किए रीजन्स अंडरस्कोर सीक्वेंस डॉट करंट वैल्यू, ठीक है, कि जो अभी करंट वैल्यू है हमारी सीक्वेंस की वो वाली वैल्यू रीजन आईडी में स्टोर हो जाए और रीजन नेम जो है वो हमने एंटार्क्टिका दी है। अब इस क्वेरी को रन करके देखते हैं। 1 रो इंसर्टेड, ठीक है। अब हम जाते हैं रीजन्स के टेबल में, इसके डेटा में, तो ये देखें ये हमारी रो जो है वो इंसर्ट होगी और रीजन आईडी में देखें इसने 5 वैल्यू इंसर्ट किए जो कि हमारी सीक्वेंस की स्टार्टिंग वैल्यू थी और ये इसने रीजन नेम एंटर हो गया। तो इस तरह से आप जो है वो सीक्वेंस यूज कर सकते हैं टू जनरेट ऑटो नंबर्स। इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप मिनिमम वैल्यू बता दें, मैक्सिमम वैल्यू बता दें, स्टार्टिंग वैल्यू बता दें और इंक्रीमेंट बता दें कि एक वैल्यू में कितने का इंक्रीमेंट होगा तो फिर नेक्स्ट वैल्यू आएगी। और ये हमेशा यूनिक वैल्यूज आपको रिटर्न करेगा, तो आप इसको फॉर प्राइमरी की भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक प्राइमरी की नहीं है तो अपने रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आप सीक्वेंस भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, हमने जो सीक्वेंस क्रिएट की हुई है उसको हमने ऑल्टर करना है सो दैट इट कैन इंक्रीमेंट बाय 5। पहले हमने जो सीक्वेंस क्रिएट की थी उसमें हम 1 का इंक्रीमेंट दे रहे थे, ठीक है, मींस कि अगर हमारी फर्स्ट वैल्यू 5 है तो नेक्स्ट वैल्यू होगी 6। अब हम जो इंक्रीमेंट है वो 5 का देना चाह रहे हैं, तो हम ऑल्टर्ड सीक्वेंस की कमांड यूज करेंगे अपनी एग्जिस्टिंग सीक्वेंस को ऑल्टर करने के लिए, ठीक है। कमांड हमने लिखी ऑल्टर सीक्वेंस रीजन सीक्वेंस, जो हमने इस सीक्वेंस का नेम रखा था, इंक्रीमेंट बाय 5 और मैक्सिमम वैल्यू हमने इसकी वही पुरानी वाली डिफाइन कर दी एंड अगेन नो कैशे। इसको रन करें। सीक्वेंस रीजन्स अंडरस्कोर सीक्वेंस ऑल्टर्ड। अब हमारी जो सीक्वेंस है वो ऑल्टर हो गई है। अच्छा, जब आप ऑल्टर अप्लाई करेंगे सीक्वेंस पे तो आपने सीक्वेंस की वैल्यूज यूज कर ली हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, जो नेक्स्ट अवेलेबल वैल्यूज हैं उन पे इफेक्ट होगा ऑल्टर कमांड का। Now insert a new record in regions with next value of regions underscore sequence। अब हमने अगेन जो है वो एक regions में new record insert करना है, तो हम ये insert वाली जो कमांड है इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं, इसको हम सिंपल जो है वो US कर लेते हैं, ठीक है। अगेन हम उसी रीजन्स की जो है वो करंट वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, रन करें। अब ये देखें, अब इसमें एरर आ गई। एरर क्यों आ गई? क्योंकि अभी करंट वैल्यू में आपके पास 5 ही है, ठीक है। जब तक आप नेक्स्ट वैल्यू को एलोकेट नहीं कर देते तब तक आपके पास करंट वैल्यू चेंज नहीं होती। अब अगर आपने 5 के बाद जो नेक्स्ट सीक्वेंस की वैल्यू आएगी वो स्टोर करनी है तो हम इसको चेंज करेंगे और हम यहाँ पे नेक्स्ट ऑल लिखेंगे कि सीक्वेंस की अब जो नेक्स्ट वैल्यू है वो हमने इंसर्ट करनी, क्योंकि करंट वैल्यू अभी भी 5 है क्योंकि हमने उससे नेक्स्ट वैल्यू अभी एलोकेट नहीं की, यूज नहीं की। 1 रो इंसर्टेड, ठीक है। अब हम अगेन जाते हैं रीजन्स में, डेटा, तो ये देखें आपकी न्यू रो इंसर्ट हो गई है। यूएस जो हमने रीजन नेम दिया था, रीजन आईडी आप देखें हमारे पास 10 आई है क्योंकि हमने ऑल्टर कर दिया था सीक्वेंस को कि जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू आए उसमें 5 का इंक्रीमेंट हो, तो जब 5 में आप 5 का इंक्रीमेंट करेंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 10 आएगी। तो इस तरह से आप ओरेकल में सीक्वेंसेस यूज कर सकते हैं टू ऑटो जनरेट यूनिक नंबर्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इंडेक्स।
An index is a schema object that speeds retrieval of rows from the table or views. सबसे पहली बात, इंडेक्स जो है वो एक स्कीमा ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारे पास टेबल्स एंड व्यूज ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कि यूज होती है रिट्रीवल ऑफ रोज को स्पीड अप करने के लिए, मींस के डेटा रिट्रीवल को स्पीड अप करने के लिए इंडेक्स यूज होता है. इट कंटेन्स एन एंट्री फॉर ईच वैल्यू दैट अपीयर्स इन द इंडेक्स्ड कॉलम ऑफ द टेबल. अब इंडेक्स की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे बुक के एंड में एक आपके पास कोई टेक्स्ट बुक है और उसके एंड में आपके पास एक इंडेक्स गिवन होता है, ठीक है. उसमें क्या होता है कि टॉपिक नेम गिवन होता है और साथ में पेज नंबर लिखा होता है. तो अगर आपको कोई टॉपिक फाइंड आउट करना है, सर्च करना है, और अगर आप डायरेक्ट बुक में से सर्च करें तो आपको काफी टाइम लगेगा. लेकिन अगर आप डायरेक्ट इंडेक्स पे जाएं और इंडेक्स में डायरेक्ट पेज नंबर फाइंड आउट करें तो आप जो है वो टॉपिक जल्दी फाइंड आउट कर लेंगे उस बुक में से. तो सेम इसी तरह से इंडेक्स काम करता है. आपने अगर किसी टेबल के कॉलम पे इंडेक्स लगाया है तो उसकी जो रोज हैं वो जल्दी रिट्रीव हो जाएंगी, ठीक है. तो बेसिकली हम क्यूरीज को स्पीड अप करने के लिए इंडेक्स यूज करते हैं. इंडेक्स हम नॉर्मली कौन से कॉलम पे लगाते हैं? जिसमें बहुत ज्यादा वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज होती हैं और जो कॉलम बार बार जो है वो फ्रीक्वेंटली वेयर के बाद यूज हो रहा होता है, मींस के क्यूरीज में कंडीशन उस कॉलम पे बार बार अप्लाई हो रही होती है या ज्वाइन की कंडीशन अप्लाई हो रही होती है. तो ऐसे कॉलम्स पे इंडेक्स क्रिएट कर देते हैं टू स्पीड अप द रिट्रीवल प्रोसेस, ठीक है. जिस कॉलम पे आपने इंडेक्स क्रिएट किया होता है उसकी सारी वैल्यूज जो हैं वो आपके पास इंडेक्स में प्रेजेंट होती हैं. सिंटेक्स देख लेते हैं. क्रिएट इंडेक्स की हम कमांड यूज करेंगे, उसके बाद हम अपने इंडेक्स को कोई यूनिक नेम देंगे ऑन, फिर हमने जिस टेबल पे इंडेक्स अप्लाई करना है और फिर हम यहाँ पे कॉलम नेम्स देंगे. अब यहाँ पे हम एक से ज्यादा कॉलम नेम्स भी दे सकते हैं. अब जैसे यहाँ पे कमांड गिवन है क्रिएट इंडेक्स एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी ऑन एम्प्लॉयज एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी. अब हम एम्प्लॉय के टेबल पे जो एम्प्लॉय आईडी का कॉलम है उस पे इंडेक्स क्रिएट करें एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी. इट मीन्स कि जब भी हमारे एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम को क्यूरी में रेफर किया जाएगा तो हमारी जो क्यूरी है, जो रिजल्ट है, रिट्रीवल है, वो फास्ट हो जाएगा. इस स्टेटमेंट को हम रन करते हैं ओरेकल में. ओके, यहाँ पे एरर आ रहा है सच कॉलम लिस्ट ऑलरेडी इंडेक्स्ड. इट मीन्स के ये जो सैंपल डेटाबेस है इसमें ऑलरेडी जो है वो इंडेक्स अप्लाई हुआ हुआ है. इंडेक्सेस में हम यहाँ पे देखते हैं ये सारे इंडेक्सेस यहाँ पे क्रिएट हुए हैं. तो इसमें जो है वो आपका एम्प्लॉय आईडी पे भी इंडेक्स ऑलरेडी क्रिएट हुआ होगा. ये देखें, ये एम्प्लॉय आईडी पे आपका इंडेक्स क्रिएट हुआ है. अच्छा, जो आपकी प्राइमरी की होती है उस पे बाय डिफॉल्ट इंडेक्स क्रिएट हो जाता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, क्योंकि प्राइमरी की जो है वो आपके रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही होती है, उसमें यूनिक वैल्यूज होती हैं. नॉर्मली आप रिकॉर्ड्स को सर्च भी प्राइमरी की बेस पे ही कर रहे होते हैं, तो इस वजह से उस पर ऑटोमेटिकली इंडेक्स क्रिएट हो जाता है. अब हम किसी और कॉलम पे इंडेक्स क्रिएट कर लेते हैं एम्प्लॉयज के. जैसे हम फॉर एग्जांपल जॉब आईडी पे जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं इंडेक्स इस कॉलम पे, ठीक है. तो हम ये जो स्टेटमेंट लिखी है हमने क्रिएट इंडेक्स की, इसमें कॉलम नेम चेंज कर देते हैं और यहाँ पे हम जॉब आईडी लिख लेते हैं. मे बी इस पे भी पहले से इंडेक्स क्रिएट हुआ हो. लेट्स सी, ये देखें इस पे भी ऑलरेडी इंडेक्स क्रिएट हुआ है. ओके, फर्स्ट नेम पे देख लेते हैं. ओके, नाउ इंडेक्स एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी क्रिएटेड, ठीक है. अब ये इंडेक्स क्रिएट हो गया जो कि हमने एम्प्लॉय के फर्स्ट नेम वाले कॉलम पे अप्लाई किए. इसके अलावा हम फंक्शन बेस्ड इंडेक्स भी क्रिएट कर सकते हैं. मींस के हम जब बिल्ट इन फंक्शंस अप्लाई करते हैं डिफरेंट कॉलम्स पे तो उस पे भी हम इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं. जैसे हमें एग्जांपल गिवन है क्रिएट इंडेक्स एम्प्लॉय अंडरस्कोर लास्ट नेम अंडरस्कोर आईडीएक्स ऑन एम्प्लॉयज, और आगे अब देखें कि हमने अपर का फंक्शन अप्लाई किया हुआ है किस कॉलम पे? लास्ट नेम पे, ठीक है. तो इसको हम रन करते हैं. यहाँ पे लास्ट नेम के दरमियान बीच में अंडरस्कोर आएगा, तो ये आपका इंडेक्स क्रिएट हो गया. इट मीन्स कि हम फंक्शंस बेस्ड इंडेक्स भी अप्लाई कर सकते हैं. अब इस इंडेक्स पे क्या होगा, जब भी आपके लास्ट नेम की अपर केस वाली वैल्यूज को रेफर किया जाएगा तो आपको रिजल्ट उसका फास्ट मिलेगा. तो इस सेशन में हमने देखा कि हम ओरेकल में सीक्वेंसेस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उनका यूज क्या है और इंडेक्स जो है वो क्या होते हैं और उनको हम किस लिए यूज करते हैं.